आप सभी जो हमारे YouTube चैनल के द्वारा रविवारीय आराधना में शामिल हो रहे हैं, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। जिस प्रकार रोमियो की पत्री 12वीं अध्याय उसके 6वें और 7वें पद में लिखा है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। आज की रविवार आराधना विशेष है, क्योंकि आज हम शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में उन सभी शिक्षकों को स्मरण करेंगे जो इस एजुकेशन प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और परमेश्वर में उन्हें और उत्साहित करेंगे। इससे पहले कि हम रविवारी आराधना प्रारंभ करें, हम अपने आप को परमेश्वर की नज़दीकी में ले आएं, अपने सरों को झुकाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु राजा। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने ये दया और अनुग्रह किया प्रभु कि हम आज के दिन को देख पाएँ पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु उन हर एक आशीषों के लिए जो आप हमारे जीवनों में देते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इस पूरे रविवार आराधना में आप हमारे साथ बने रहेंगे प्रभु यीशु राजा। हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे प्रभु यीशु राजा। हमारे हर एक गीतों का गाना, वचनों को सुनना, हर कुछ आपको भावता हुआ बलिदान होने पाए प्रभु यीशु राजा। जितने भी लोग इस YouTube चैनल के द्वारा आपकी उपस्थिति में हैं प्रभु, हर एक को आपके चरणों तले लाते हैं पिता। हर एक को आपके उस अनुग्रहकारी हाथों के नीचे लाते हैं प्रभु यीशु राजा। हर एक को आशीषित करना प्रभु यीशु राजा। फिर से एक बार इस आराधना में आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं प्रभु यीशु राजा, और उन हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए इस छोटी से विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आराधना को आगे बढ़ाते हुए हम श्रीमती मेबल जॉन की अगुवाई में उनके पूरे परिवार के साथ इस गीत को गाएंगे, जिसके बोल हैं, यीशु है सच्चा गड़रिया। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम आराधना के शुरू में प्रभु की महिमा में एक गीत गाएंगे जो कि हमको महिमा की पुस्तक में मिलता है। गीत नंबर 67, यीशु है सच्चा गड़रिया। आइए हम सब मिलकर गाएंगे। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़ें हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़ें हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। घाटी पहाड़ियों में ले चलता है यहाँ, जहाँ सुखदाई जल के झरने हैं ओ। घाटी पहाड़ियों में ले चलता है यहाँ, जहाँ सुखदाई जल के झरने हैं ओ। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़ें हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया
प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएंगे, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद शैतान के फंदे से हमको प्रभु तूने छुड़ाया है। शक्ति देकर तूने हमें बलवान बनाया है। शैतान के फंदे से हमको प्रभु तूने छुड़ाया है। शक्ति देकर तूने हमें बलवान बनाया है। धन्यवाद प्रभु मुक्ति देने के लिए। धन्यवाद प्रभु शक्ति देने के लिए। धन्यवाद
आइए हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास दोहराएंगे। विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। अनुरोध करूंगी श्रीमती प्रेमलता लुनारकर आंटी जी से कि वह हमें कलीसियाई प्रार्थना में अगुवाई करें। आप सबों को जय मसीह की। सभी टीचर्स को टीचर्स डे की शुभकामनाएं मिले। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जी के प्रेम पिता परमेश्वर, हम बड़े धन्यवादी के साथ आपके सम्मुख आते प्रभु जी, हृदय से धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों के लिए जो कि आपने हम सबों को दी है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, अवसर दिया कि हम ऑनलाइन चर्च का अरेंज कर सक रहे प्रभु जी, और इकट्ठे हो करके प्रभु जी आपके नाम की महिमा और स्तुति कर सकते प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पास्टर साहब के लिए, उनकी सेवाओं के लिए, जो कि हर हफ्ते चर्च के लिए ऐसा इंतजाम बनाते हैं कि हम सब ऑनलाइन चर्च अटेंड कर सकते प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हर एक कार्य में आप हमारी सहायता करते हैं प्रभु जी, हर तरह से आप हमारे मददगार हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रत्येक बहनों के लिए जो कि अपने अपने समय पे चर्च के कार्य में हाथ बटाती रहती हैं प्रभु जी, उनको अपने आशीष से परिपूर्ण कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने ये वचन हमारे हाथों में दिया है जिसे हम पढ़ सकते, अपने जीवन के लिए शिक्षा ले सकते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं हमारी छोटी कलीसिया के लिए जो कि बड़े लगन के साथ आराधना में इकट्ठे हो करके प्रभु जी सारे कार्य में सहायता करते हैं प्रभु जी। आपसे मेहनत करते हैं प्रभु जी, प्रत्येक परिवार के साथ होइए, प्रत्येक परिवार को आशीष दीजिए, प्रत्येक परिवार के बच्चों, छोटे बच्चों, जवानों, हर एक पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। यदि किसी परिवार में कोई बीमार है या कोई परेशानी में है प्रभु जी, दया करिए और उस परेशानी को, बीमारी को दूर करिए प्रभु जी। विनती करते हैं प्रभु जी, हर एक महिलाओं के लिए, विशेष करके टीचर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जबकि कल टीचर्स डे था प्रभु जी, और टीचर्स जो हैं आजकल बड़ी मेहनत के साथ कार्य कर रही हैं। हम जानते हैं प्रभु जी ऑनलाइन टीचिंग करना नया एक्सपीरियंस है और परेशानी भी है प्रभु जी, परंतु आप हर एक टीचरों की सहायता कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, प्रत्येक टीचरों के साथ होइए ताकि इस ऑनलाइन टीचिंग में हर एक अच्छे से कार्य कर सके प्रभु जी, और उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं प्रभु जी उसे अपने भरपूर भंडार से पूरा कीजिए प्रभु जी, ताकि कोई भी परेशानी में ना रहे, बल्कि प्रभु जी आपके नाम की महिमा और स्तुति कर सके प्रभु जी। हम विनती करते हैं प्रभु जी हमारे कलीसिया के जवानों के लिए, हर एक पर आपकी आशीष हो। हम जानते हैं प्रभु जी इन दिनों में काफियों की नौकरी चली गई है, काफी परेशान भी हैं प्रभु जी, आप दया करिए, रहम कीजिए प्रभु जी, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करिए ताकि किसी प्रकार से परिवार परेशान ना होए या जवान जो हैं वो अपनी राह से भटके ना, बल्कि प्रभु जी आपको नाजिर हाजिर जान करके प्रभु जी और अपने कार्य को आगे बढ़ाने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी प्रत्येक छोटे बच्चों के लिए जो कि हमारे कलीसिया में हैं, अभी जबकि घरों में रह के काफी परेशान हैं, आप दया करिए प्रभु जी, कोई बीमार ना हो, कोई परेशान ना हो, बल्कि प्रभु जी होने दीजिए कि वो बच्चे आप में आगे बढ़ने वाले हो सकें और घर में माँ बाप की शिक्षा को और अच्छे से प्राप्त करने वाले हो सके। प्रत्येक बच्चों की पढ़ाई पर आप बरकत दीजिए प्रभु जी, प्रत्येक परिवार पर आपकी आशीष हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे जो बड़े अधिकारी हैं प्रभु जी, जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हैं, हर एक के साथ होइए प्रभु जी, हर एक को आशीष दीजिए प्रभु जी, और जो भी उन्हें फैसले लेना है
वो आपकी ओर से होने वाले हो सके, हर एक आवश्यकताएं आपकी ओर से पूरी होने वाली हो सके प्रभु जी। हम पास्टर साहब को आपके हाथ में सौंपते हैं, जो कि इन दिनों छुट्टी गए हुए हैं प्रभु जी, अपने घर में हैं। आप उनको आशीष दीजिए प्रभु जी, उनके परिवार पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। जितने दिन भी वहाँ रहते हैं अच्छे से रहने वाले हो सके और सही सलामत वो हमारे बीच में वापस आने वाले हो सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी प्रत्येक प्रचारकों के लिए जो कि काफी परेशान हैं, जिनको कि हर तरह से आर्थिक परेशानियां घेरे हुए हैं। आप दया करिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करिए प्रभु जी, ताकि वो भी आप में आगे बढ़ने वाले हो सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए प्रभु जी, जबकि देश इस महा संकट में है, महा बीमारी के कारण से प्रभु जी। आप दया करिए ताकि ये बीमारी दूर होने वाली हो सके और सब में अमन और चैन कायम होने वाला हो सके प्रभु जी। आप तो सब कुछ कर सकते हैं प्रभु जी। आपने तो मुर्दों को जिलाया, क्या नहीं किया, सब कुछ आपका है प्रभु जी। आप दया करिए और इस बीमारी को दूर करिए प्रभु जी, ताकि नॉर्मल लाइफ लोग जीने वाले हो सके। हाँ प्रभु, हम जानते हैं वचन के अनुसार लिखा है कि अंतिम दिनों में ऐसी महामारी, भूकंप, बाढ़, ऐसी बहुत सी अकाल आएंगे प्रभु जी, जो कि हम अभी देख रहे हैं प्रभु जी, जो कि आ रहे हैं प्रभु जी। और ये महामारी उसी का एक हिस्सा है प्रभु जी। ये सब हम जानते हैं, आपके वचन में लिखा हुआ है कि ये अंतिम चिन्ह होंगे प्रभु जी। और होने दीजिए प्रभु जी, ताकि हर एक जन इस चीज को समझे कि ये आपके आने का समय कितना निकट है प्रभु जी। हम अपने आप को तैयार कर सके, हम अपने आप को आपकी नजदीकी में रखें, वचन से प्रेम करें, प्रार्थना का मन दीजिए प्रभु जी, ताकि हम आप में आगे बढ़ने वाले हो सके प्रभु जी। और वो मुकुट जो आपने हम सबों के लिए रखा है, हम पाने वाले हो सके। हमें तैयार रखिए प्रभु जी, जब भी आपका आना हो प्रभु जी, आप हमें अपने साथ लेके जाइए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस महामारी से प्रत्येक को बचाइए, प्रत्येक कलीसिया के मेंबर को बचाइए प्रभु जी, चाहे बड़ी कलीसिया के हो, चाहे यहाँ के हो, हर एक पर आपकी आशीष हो, हर एक जन इस महामारी से बचा रहे प्रभु जी। हम याद करते हैं जॉय टिटी को और मिस्टर दास को प्रभु जी, जबकि ये कोरोना से पीड़ित हैं प्रभु जी। आप इन पर दया करिए, आप इनका पर चंगाई का हाथ रखिए प्रभु जी, ताकि ये जल्द स्वस्थ हो करके आपके नाम की महिमा और स्तुति करने वाले हो सके प्रभु जी। अब जब पास्टर साहब कलीसिया में नहीं हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जबकि मिस्टर मसीह को इस कार्य को करना है प्रभु जी, आप उनके साथ होइए, ताकि चर्च का संचालन, चर्च का जो कुछ भी कार्य उनको करना है वो अच्छे से करने वाले हो सके। और उनकी आप सहायता करिए, ताकि वो भी हर प्रकार की बीमारी से बचे रहें और उनके परिवार पर भी आपकी आशीष हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक मसीही भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो कि हमसे दूर हैं पर हमारी कलीसिया के हैं प्रभु जी। आप दया करिए, उनकी सुरक्षा प्रभु जी आपके हाथों में है प्रभु जी। आपसे प्रार्थना है प्रभु जी, हमारी कलीसिया पर आपकी आशीष हो। अभी हम जबकि बढ़ नहीं सकते प्रभु जी, इकट्ठे नहीं हो सकते, परंतु हम सब आपस में एक साथ हैं प्रभु जी। आपसे प्रेम दीजिए ताकि हम आपस में बने रहें प्रभु जी, और एक मन होके आराधना करने वाले हो सके, एक मन होके प्रार्थना करने वाले हो सके। एक बार फिर हम प्रत्येक टीचर्स को आपके हाथ में सौंप देते हैं, उनकी सहायता करिए प्रभु जी, और इस ऑनलाइन टीचिंग में प्रभु जी ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए, ताकि वो अपने कार्य को बहुत अच्छे से करने वाले हो सके। एक एक परिवार पर, एक एक पर आपकी आशीष हो, एक एक परिवार को संभालिए प्रभु जी। और हर एक आराधना के कार्य को आपके हाथ में सौंप देते हैं, जो कि महिलाओं के द्वारा संचालित किया जा रहा है प्रभु जी। हर एक महिलाएं जो इसमें भाग ले रही हैं, उन पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। और इसी प्रकार से महिलाएं दिन प्रतिदिन आप में आगे बढ़ने वाली हो सके। इस सारी आराधना को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है
वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी होती रहे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आज का जो उत्तरवादी पाठ चुना गया है, पाठ संख्या है 41। 13 वचन मेरे पद के लिए उजियाला है। इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे और लास्ट पद हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। मैं तेरी व्यवस्था में कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान इसी पर लगा रहता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चुनौतियों पर लगा है। मैं बुराइयों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़ी हूँ। मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे तेरे वचन के अनुसार चलूं। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तूने मुझे शिक्षा दी है। तेरा वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मुंह में के मधु से भी मीठे हैं। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब असत विभागों से वैर रखता हूँ। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजियाला है। मैंने क्रिया खाई है और ठाना लिया है कि मैं तेरे अधर्म नियम के अनुसार चलूंगा। मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूँ, यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। हे यहोवा, मेरे वचनों को स्वच्छावित जानकर ग्रहण कर और अपने नियमों को मुझे सिखा। मेरे प्राण निरंतर मेरी हथेली पर रहता है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। दुष्टों ने मेरे लिए फंदे लगाया है, परंतु मैं तेरे उपदेशों के मार्ग से नहीं भटका। मैंने तेरी चुनौतियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया है, क्योंकि वह मेरे हृदय के हर्ष का कारण है। मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं। पवित्र वचन के पाठ के लिए मैं मल्लिका ब्राउन जी को आमंत्रित करती हूँ। मैं आप लोग के सामने पढ़ लूंगी पवित्र शास्त्र में से जो पाया जाता है नीति वचन 3 उसका 1 से लेके 12 तक। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। और यदि तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। थैंक यू। ये समय होगा विशेष गीतों का, और मैं अनुरोध करूंगी बहन प्रमिला बारिक से कि वो अपनी विशेष गीत प्रस्तुत करें। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु की महिमा में एक गाना गा रही हूँ।
प्यास है प्यास बुझा चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा प्यास है प्यास बुझा चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा शिफा तू बीमारों को शिफा का तू है दरिया प्यास है प्यास बुझा चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा जंगल में जिसने था पिलाया बनकर अमृत जल वो आया जंगल में जिसने था पिलाया अमृत जल को बनकर आया अमृत जल दे पिला शिफा का तू है दरिया प्यास है प्यास बुझा चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा जीवन जल का तू ही सोता बहती नदियाँ जो तेरा होता जीवन जल का तू है सोता बहती नदियाँ जो तेरा होता बहने दे मुझ में बसा शिफा का तू है दरिया प्यास है प्यास बुझा चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा जख्मों को यीशु ही है भरता सब रोगों से चंगा करता जख्मों को यीशु ही है भरता सब रोगों से चंगा करता कोई है जिंदा खुदा शिफा का तू है दरिया प्यास है प्यास बुझा चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा प्यास है प्यास बुझा चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा Praise the Lord. Thank you. अब मैं अनुरोध करती हूँ पास्टर जेकबसन सूना जी से कि वह हमें चर्च संबंधित सूचनाओं से अवगत कराएं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की।
मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे और आपको ये दिन दिखाया। और प्रियो भजन में परमेश्वर पिता कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुझे सम्मति दिया करूंगा। निश्चय प्रियो, जैसे कि हम सभी जानते हैं, आज के इस रविवार को हम टीचर्स डे संडे के रूप में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हमारा परमेश्वर हमारा उत्तम शिक्षक है, सर्व उत्तम शिक्षक है, जो हमें हमारे जीवन में अगुवाई करता है। परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं साथ ही साथ हमारे कलीसिया के आप सभी टीचर्स का हृदय से शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष और बरकत दे। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद करता हूँ WSCS के अध्यक्ष जी का, जिनकी अगुवाई में तमाम टीचर्स डे के आराधना के संचालकों का चयन किया गया। मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी का भी, जिन्होंने विभिन्न एक्टिविटीज में आज की आराधना को संचालन करने के लिए आपने सहयोग प्रदान किया, आप सभी का मैं नाम ब नाम हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष और बरकत दे और अपनी महिमा में निरंतर बढ़ाए और अपनी महिमा में निरंतर आप लोगों को इस्तेमाल करे और आशीष और बरकत से आप लोगों के जीवन को भरे। मैं धन्यवाद करता हूँ पुनः एक बार आप लोगों की प्रार्थनाओं के लिए कि मैं प्रभु के अनुग्रह से मैं अपने घर से सलामत पहुंच गया। मैं प्रभु परमेश्वर पिता का और आप लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। और प्रियो, सूचना ये है कि मेरे गैर उपस्थिति में यदि कोई भी चर्च से रिलेटेड आप लोगों को आवश्यकता, कोई भी कार्य की आवश्यकता हो, आप हमारे सेक्रेटरी मिस्टर NP मसीह जी से आप जरूर संपर्क कर लीजिएगा। और मैं धन्यवाद करता हूँ पुनः एक बार आज के तमाम आराधना में संचालन करने वाले आप सभी परिवारों का हृदय से मैं धन्यवाद करता हूँ। और प्रियो, आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देख लिया होगा कि पिछले दिनों श्रीमती प्रेमलता लोनारकर जी का बर्थडे था। मैं आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। प्रभु परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष और बरकत दे। और आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 सामर्थ्य परमेश्वर, हम हृदय से धन्यवाद करते हैं आपने हमें ये सुंदर दिन दिया प्रभु कि आज हम आपका टीचर्स डे सेलिब्रेट कर सके। निश्चय प्रभु यहोवा, आप हमारे उत्तम शिक्षक हैं जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं। और प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और विशेष करके हम धन्यवाद करते हैं प्रभु श्रीमती प्रेमलता लोनारकर जी के लिए, जिनका पिछले 5 सितंबर को बर्थडे था। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं जो आशीषें और बरकतें आपने उन्हें पिछले वर्षों में बहुतायत से आपने दिया है। हे प्रभु, हम उन तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उन्हें और भी बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को आप प्रदान करें। जिस प्रकार आपने बीते वर्षों में संभाला, इस 9 वर्ष में भी पिता आप उन्हें संभाले और भी बहुतायत की आशीष और बरकत दे, उत्तम स्वस्थ जीवन दे और भी प्रभु अपनी महिमा में, अपने नजदीकी में प्रभु जी आप उन्हें बढ़ाए। हाँ पिता, हमारी प्रार्थना है आप उनके, हाँ पिता, हाँ प्रभु, उनके हस्बैंड के भी संग होना, अंकल जी के भी संग होना, उनके पूरे परिवार को तेरे हाथ में सौंपते। हे प्रभु, निरंतर आप उस भी परिवार के द्वारा अपनी महिमा करें, अपनी महिमा में बढ़ाए, अपनी आशीष और बरकत से उनके जीवनों को भरे। प्रभु, हम साथ ही साथ हमारे कलीसिया के हर एक लोगों का धन्यवाद करते हुए चर्च, विशेष करके प्रभु हमारे कलीसिया के तमाम टीचर्स का भी धन्यवाद करते हैं प्रभु यहोवा। हे प्रभु जी, हाँ पिता, जिनकी हाँ पिता परमेश्वर मेहनत से बच्चे हे प्रभु बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त करते, उन सबों को प्रभु आप आशीष दें। प्रभु यहोवा, हम धन्यवाद करते, आपने हमारी दुआ को सुना।
धन्यवाद के साथ दुआ यीशु राजा प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आगे का समय मैं अगुआ मुहद्दिया को देता हूँ। अब ये समय होगा कि हम अपने हृदयों को तैयार करें उस वचन के लिए जो प्रभु हमें आज के दिन देना चाहते हैं। अब मैं निवेदन करूंगी बहन संजना फ्रांसिस से कि वह हमें स्तुति और आराधना में अगुवाई करें। यीशु के नाम को ऊपर उठाते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी सारा आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप प्रभु जी स्तुति के योग्य हैं प्रभु जी, आप आदर के योग्य हैं प्रभु जी, आप महिमा के योग्य हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप मुझे स्तुति रूपी सिंहासन के ऊपर में विराजमान है, आपके सामने में प्रभु जी अपने जीवनों को लाते प्रभु जी, और आपको धन्य कहते प्रभु जी। आप धन्य हैं प्रभु जी, और आपकी करुणा सदा की है राजा।
आज निश्चय प्रभु जी हम कह सकते हैं प्रभु जी आप हमारे सब कुछ हैं प्रभु जी, और प्रभु जी हम आपके लिए जिएंगे प्रभु जी। अपनी आत्मा को प्रभु जी आपके सामने में नम्र करते हैं प्रभु जी, अपने जीवनों को प्रभु जी, अपने हृदय को आपके सामने में लीन करते प्रभु जी, और प्रभु जी कहते बातें प्रभु जी हम अपने जीवनों में ये कहते हैं प्रभु जी, अपनी आत्मा में ये कहते हैं प्रभु जी वो मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। हम इसे निवेदन करेंगे प्रार्थना में हमारी अगुवाई। ऐ खुदावन आसमान और जमीन की बनाने वाले शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन तेरा कि तूने हम लोगों को ये मौका दिया कि हम लोग तेरी तारीफ और तेरी सिताइश कर सके खुदावन। तेरा बड़ा रहम है प्रभु, तेरी दया है कि तूने हम सबको संभाल के रखा है, हम सबको अपने पंखों की आड़ में छुपा के रखा है, जबकि चारों ओर पूरी दुनिया में महामारी का तांडव है। परमेश्वर आपने अपने बच्चों को सबको जैसे मुर्गी अपने पंखों के नीचे रखती है हमको संभाला है प्रभु। आपका धन्यवाद धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते हमारे सारे भाई और बहनों के लिए, हमारी पूरी कलीसिया के लिए, बल्कि पूरे मसीह समाज के लिए प्रभु जी। आप सबको अपने पनाह और आड़ में रखिए और खुदा सब की रक्षा और रखवाली कीजिए। ये जो हमने आपकी तारीफ और आपकी सिताइश में गीत गाए खुदावन, ये आपको कबूल हो, आप इसको मंजूर करें, ये आपके अग्निमय तख्त के पास तक हमारी बात पहुंचने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जब वचन दिया जाता है खुदावंदा उनके साथ हो और वो वचन हम लोगों में बैठ के खुदावन और 60 गुना 100 गुना फल लाने वाला हो। परमेश्वर हम आपसे और क्या मांगे, आप जानते हैं और हमारी सारी जरूरियात पूरी करते हैं खुदावंदा। अब आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम से हम इस दुआ को मांग लेते हैं। अब ये समय है वचन में जाने का और मैं अनुरोध करूंगी बहन अर्चना लुकस का कि वह हमारे बीच में प्रभु का वचन बोएं। आप सबको जय मसीह की। वचन में जाने से पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। पिताजी हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमको दिया है खुदावन। आप महान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रार्थनाओं को सुनने और उत्तर देने वाले मेरे परमेश्वर है खुदावन। आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारी निगरानी करते हैं, हमको संभालते हैं खुदावन। आपका धन्यवाद देते हैं। इस वक्त पर मैं अपने लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन, आप मेरे साथ रहिए, मुझे अपनी आत्मा से भरिए परमेश्वर पिता, ताकि जो कुछ भी मैं बोलती हूँ वो अपने मन के द्वारा नहीं, अपने वचनों के द्वारा नहीं, लेकिन आप में होकर, आपकी आत्मा में होकर मैं इस वचन को बांटने वाली हूँ। सारी आदर इज्जत और महिमा मैं आपको और सिर्फ आपको देती हूँ। आपके प्यारे बेटे मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 5 सितंबर हर साल हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन अगर हम देखें तो हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन मनाया जाता है। शिक्षक न केवल शिक्षा प्रदान करता है, बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा एक आदर्श स्थापित करता है। हम देखते हैं एक बच्चे का पहला शिक्षक उसकी माँ होती है। माँ अपने बच्चे को बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, सही और बुरे के बीच का फर्क करना सिखाती है, और फिर बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है। स्कूल में जाकर वो अलग अलग शिक्षकों से मिलता है जो अलग अलग विषय उसको पढ़ाते हैं, और वो एक रिश्ता अपने शिक्षकों के साथ में स्थापित करता है। बच्चे जो होते हैं वो अपने शिक्षक के हाथ में एक गीली मिट्टी की तरह होते हैं। शिक्षक उनको एक सही आकार देते हैं, एक सही रास्ता दिखाते हैं, उनको एक प्रॉपर शेप देते हैं, ताकि वो जीवन की हर एक परेशानियों का सामना कर सके, एक सफल इंसान बन सके, एक प्रभावशाली इंसान बनने वाले हो सके। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और उस आकार में ढल जाते हैं जो शिक्षक उनको देना चाहता था, उसके बाद
वो अपने शिक्षकों को याद करते हैं, चाहे कितने भी साल क्यों ना हो जाए, चाहे कितना भी वक्त क्यों ना बीत जाए। अगर आज आप हमसे भी पूछेंगे तो हमें आज भी अपने वो टीचर्स याद हैं, वो शिक्षक याद हैं जिन्होंने अपनी छाप हमारी जिंदगियों पे छोड़ी है। इसी तरीके से हम मसीहों के लिए यीशु मसीह एक प्रभावशाली शिक्षक रहे हैं, एक टीचर हैं, एक गुरु हैं, रब्बी हैं, जिन्होंने हमें बहुत सारी चीजों के बारे में ज्ञान दिया है, बहुत सारी शिक्षाएं हमको दी हैं। अब हमारा एक कर्तव्य है, एक स्टूडेंट होने के नाते, एक शिष्य होने के नाते, एक डिसाइपल होने के नाते, कि हम कितना उसके वचनों पर चलते हैं, हम कितनी उसकी शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। आज हमने ये पढ़ा है नीति वचन 3 अध्याय। उसमें पहली आयत कहती है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। ये नीति वचन आप सब जानते हैं कि सुलेमान राजा ने लिखा है, और वो यहाँ पर हमको ये सिखाता है कि हमको परमेश्वर की शिक्षाओं को कभी भी नहीं भूलना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय में रखना है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं, उनकी शिक्षाओं पर हम चलते हैं, तो हमको हमारी आयु जो है वो अधिक होगी, हम लंबा जीवन जिएंगे। लंबा जीवन जीने का मतलब है हम एक प्रभावशाली जीवन जिएंगे, हम एक ऐसे व्यक्तित्व बन जाएंगे कि हम दूसरों को भी सही रास्ता दिखा पाएंगे और सही रास्ते की शिक्षा दे पाएंगे। फिर यही नीति वचन 3 अध्याय उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। जब हम स्कूल में थे, हमें याद होगा कि हम किस तरीके से हमारे टीचर्स जो थे वो हमको सही रूप देने के लिए, सही शिक्षा देने के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए हमको डांटते हैं, फटकारते हैं और हमको सही, हमारे गलत कामों को सही करते हैं। उसी तरीके से परमेश्वर पिता हमको डांटता है, फटकारता है। हम अगर गलत रास्ते पर जाते हैं, उसकी शिक्षा से जब हम भटकने लगते हैं, तो वो हमको डांटता है, फटकारता है, हमको सही रास्ते पे लाने की कोशिश करता है, ताकि हम सिर्फ उसको निशाना बनाकर सही रास्ते पर सही शिक्षा ग्रहण कर कर आगे बढ़ने पाए। हमें इस बात से घबराना नहीं है, हमें इस बात से बुरा नहीं मानना है, पीछे नहीं हटना है, लेकिन हमको उस बात को याद रखना है, उसकी डांट को हमको याद रखना है, क्योंकि जो पिता हमसे बहुत प्रेम करता है वही पिता हमको डांटता भी है। हमारे माँ बाप हमको डांटते हैं, फटकारते हैं जब हम गलत करते हैं, इसलिए नहीं कि वो हमसे घृणा करते हैं, इसलिए नहीं कि वो हमको तुच्छ समझते हैं, लेकिन इसीलिए कि हम गलत रास्ते पे ना निकल जाए, हम गलत शिक्षाओं पे ना चलने पाए। उसी तरीके से परमेश्वर पिता जो हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, हमको डांटता है, सिखाता है, ताकि हम सही रास्ते पर चले। उसी तरीके से हम देखते हैं मत्ती की इंजील में, जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को पढ़ना आरंभ करते हैं, तो हम उसको एक शिक्षक के रूप में देखते हैं और हम उसके चेले हैं, हम उसके शिष्य हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह को अपना एक आइडल टीचर मानकर चलना चाहिए। जो बातें उसने हमें सिखाई हैं, उनके ऊपर हमको ध्यान लगाना चाहिए, उनको अपने जीवनों में ग्रहण करना चाहिए। तभी जो है वो हम तैयार हो पाएंगे, तभी जो है वो हम प्रॉपर शेप में आ पाएंगे, और जब हम उसकी शिक्षाओं से भर जाएंगे, तभी हम उसकी शिक्षाओं को दूसरों तक आगे बढ़ा पाएंगे। जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ते हैं, हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 6वें अध्याय उसकी 40वीं आयत में लिखा है, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। जब हम यीशु मसीह की शिक्षाओं को ग्रहण करना शुरू करते हैं,
जब हम उसकी शिक्षाओं पे चलना शुरू करते हैं, हम उसको मानना शुरू करते हैं, तो एक वक्त आता है कि हम उसके चेले कहलाने लगते हैं, हम उसके जैसे बन जाते हैं, उसकी सारी शिक्षाएं हम अपने अंदर ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तब हम उसके समान हो जाते हैं, हम गुरु के समान हो जाते हैं। बट उस जगह तक पहुंचने के लिए हमको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना है, हमको सही रास्ते पे चलना है। शैतान हमको बरगलाएगा, शैतान हमको सही रास्ते पे चलने से हटाएगा, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें उस रास्ते पर चलना है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया है। मत्ती की इंजील में जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह किसी भी परिस्थिति में होते थे, हर बातों में वो अपने शिष्यों को सिखाते थे, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग जगहों पर वो अपने शिष्यों को सिखाते थे। कई बार उनके शिष्य जो थे, इतना कुछ सीखने के बाद भी वो ऐसे हो जाते थे जैसे उन्हें कुछ नहीं आता, उनके विश्वास में कमी हो जाती थी, कहीं वो डरते थे, कहीं वो पीछे होने लगते थे। पतरस जो था, प्रभु यीशु मसीह जब पानी पर चलकर आया और उसने कहा, आ पतरस आ जा, और जब पतरस प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखता हुआ आगे बढ़ रहा था, तब वो बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन जहां उसने इधर उधर ताकना शुरू करा, इधर उधर देखना शुरू करा, वहीं वो पानी में डूबने लग गया। उसी तरीके से हम उसके शिष्य हैं, हमारा गोल सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, हमारी आंखें हमारे टीचर की ओर लगी रहनी चाहिए। जिस तरीके से बच्चे जब अपनी क्लास में बैठते हैं, उनका ध्यान पूरी तरह से टीचर की तरफ रहता है, और टीचर बार बार उनकी तरफ कहता है, बच्चों मेरी तरफ देखो। अगर तुम मेरी तरफ नहीं देखोगे, तुम्हारा ध्यान भटकेगा, तो तुम बातों को समझ नहीं पाओगे, तुम उस शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाओगे जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। उसी तरीके से हमको भी एक शिष्य होने के नाते हमारा जो टीचर है, हमारा जो गुरु है प्रभु यीशु मसीह, हमारी आंखें हमेशा उसी की ओर लगी रहनी चाहिए। तभी हम हर परेशानियों का सामना कर पाएंगे, तभी हम दुनिया की जितनी भी तूफान है, परेशानियां हैं, उनमें से उन सब को चीरते हुए आगे निकल पाएंगे। हमें उसकी शिक्षाओं को ग्रहण करना अनिवार्य है, तभी हम सही शिष्य कहलाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, जहाँ पर पहाड़ी उपदेश लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें वहाँ पर हमसे कही हैं, और हमें उनके अनुसार अपने जीवन को चलाना है, हमें उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना है। वो हमसे कहता है एक दूसरे से प्रेम करो, तो हमें प्रेम करना है। वो हमसे कहता है दीन हो, हमें दीन होकर रहना है। वो हमसे कहता है हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना है, तो हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना है। ये सब बातें वो हमको सिखाता है, और एक शिष्य होने के नाते हमको ये सारी बातें सीखना है। मत्ती रचित सुसमाचार 13वीं आयत में लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। 14वीं आयत में लिखा है तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। कितनी बड़ी बात उसने ये बोली है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। एक नमक जो होता है उसका स्वाद आप सब जानते हैं, हर सब्जी में, हर चीज में नमक पड़ता है, और वही जो है वो स्वाद को बढ़ाता है। उसी तरीके से यीशु मसीह चाहता है कि हम उसकी शिक्षाओं पे चलकर, उसके जैसा बनकर हम भी जो है वो पृथ्वी के नमक बन जाए, ताकि हमारे अंदर भी उसकी झलक दिखने लग जाए, हम नमकीन हो सके। क्योंकि अगर हमारा स्वाद चला जाएगा, अगर हम प्रभु यीशु मसीह की तरह नहीं होंगे, हम उसकी शिक्षाओं पर नहीं चलेंगे, तो हम अपने स्वाद को खो देंगे, और फिर हम फेंक दिए जाएंगे और रौंद दिए जाएंगे, हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा। हम जगत की ज्योति हैं, इसमें लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो। दूसरों को रास्ता दिखाने का काम हमारा है। जैसे कि एक टीचर जो है वो अपने शिष्य को सही रास्ता दिखाता है, एक ज्योति की तरह होता है अपने शिष्य की जिंदगी में, उनको सही पथ पर चलना सिखाता है, सही रास्ते पर चलना सिखाता है, ज्योति में रहना सिखाता है, अंधकार में जीवन से बाहर निकालता है, अज्ञानी जीवन से बाहर निकालता है। उसी तरीके से
उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह अपनी शिक्षाओं के द्वारा हमको भी उस अंधकार में से निकालने की कोशिश करता है और हमें चाहता है कि हम उसकी शिक्षाओं पर चलें, उसके जैसा जीवन व्यतीत करें। तभी हम जो है वो जगत की ज्योति बन पाएंगे और दूसरों को रास्ता दिखा पाएंगे। जब हम खुद ही अंधकार में जीवन जिएंगे, जब हम उसकी शिक्षाओं पर नहीं चलेंगे, तब हम दूसरों को क्या रास्ता दिखाएंगे। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आया क्योंकि वो चाहता था कि वो हमको शिक्षाएं दे, वो अपने शिष्यों को सही रास्ता दिखाए, वो अपने शिष्यों को इतना तैयार कर दे कि जब वो इस दुनिया से चला जाए तो उसके जो शिष्य हैं वो एक उसके बनाए हुए रास्ते पर चलने वाले हो सके और दूसरों को रास्ता दिखाने वाले हो सके, दूसरों को वचन का ज्ञान दे सके, दूसरों को शिक्षा दे सके। अगर प्रभु यीशु मसीह सही रास्ते पर नहीं चलता, अगर वो जो सिखाता उसके ऊपर नहीं चलता, तो आज वो हमारा पिता नहीं कहलाता। उसने वो कर दिखाया, उसने एक महान गुरु, एक महान टीचर बन के दिखाया, एक अच्छा जीवन जीकर दिखाया, परमेश्वर के डर और भय में जीवन जीकर दिखाया। और वो हमसे चाहता है कि हम भी उसकी शिक्षाओं पर चले, एक सही मसीही शिक्षक की तरह हम भी बने और एक अच्छा जीवन हम व्यतीत करने पाए, ताकि हम भी दूसरों का जीवन बचाने वाले हो सके। वह अपने शिष्यों को दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा देता था। हम मत्ती की इंजील में ही देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि वो जब हम ये बीज बोने वाले का दृष्टांत देखते हैं, वहां पर वो अपने चेलों से दृष्टांतों में बात करता था, उनको सिखाने की कोशिश करता था। जैसे कि एक शिक्षक अपनी क्लास में जब बच्चों को कोई बात समझ में नहीं आती है तो अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स देकर उनको सिखाता है, उनको समझाता है, उनको उनकी बातों को क्लियर करने की कोशिश करता है, उनकी परेशानियों को क्लियर करने की कोशिश करता है। उसी तरीके से यीशु मसीह भी दृष्टांतों में अपने शिष्यों से बातें करता था, उनको सही तरीके से शिक्षा देने की कोशिश करता था, उनको समझाने की कोशिश करता था, सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता था, ताकि शिष्यों को तुरंत बातें समझ में आए और वो उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले हो सके। हमें भी उसकी बातों पर चलना है। वो शिक्षाएं जो उसने हमको दी हैं, वो आज हमारे सामने है इस वचन के द्वारा। इस वचन के द्वारा जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें उसकी शिक्षाएं देखने को मिलती हैं। और इन शिक्षाओं पर हम सिर्फ पढ़ने वाले, इनको पढ़ के और पीछे होने वाले ना हो सके, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम इनको समझ के, पढ़ के, इनके ऊपर इनका अनुसरण कर सके और सही रास्ते पर चल सके, ताकि हम दूसरों को भी रास्ता दिखाने वाले हो सके। मत्ती 28, 19 और 20 आयत में लिखा है, आखिरी में प्रभु यीशु मसीह ये कहता है, जब तुम पूरी तरह से तैयार हो जाओगे। मत्ती की इंजील का अध्ययन मैं अभी कुछ समय से अपने घर में कर रही हूँ और मुझे इतना अच्छा लगता है इस वचन को। मैंने पहले अध्याय से उसको जब पढ़ना शुरू करा तो हर अध्याय में कुछ नया मिलना शुरू हुआ मुझे, और हर बात में प्रभु यीशु मसीह हमको बहुत प्यार से बातों को समझाता है, बहुत सरलता से वो हमको चीजों को समझाता है, सिखाता है, हमें विश्वास में आगे बढ़ाता है, अपने शिष्यों को समझाइश देता है कि किस तरीके से उनको विश्वास में आगे बढ़ना है। उनको समझाइश देता है कि तुमको दीन होना है, तुमको लोगों की फिक्र करनी है, तुमको लोभी नहीं होना है, तुम जो बोलते हो उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना है। फरीसियों की तरह और शास्त्रियों की तरह नहीं, जो बोलते तो कुछ और है और चल किसी और रास्ते पर चलते हैं। उसी तरीके से वो हमसे चाहता है, अपने शिष्यों से चाहता है कि जो हम बोले, जो हम शिक्षा दे, उसके अनुसार अपने जीवन को भी हम जिए। यहाँ पर जब सारी बातें वो अपने शिष्यों को समझा चुका, बता चुका, और फिर वो मारा गया, 3 दिन वो कब्र में रहा, जिलाया गया, और वापस जब वो स्वर्ग जाने लग गया, तब मत्ती 28, 19 और 20 आयत में लिखा है कि इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो,
उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ, सदा तुम्हारे संग हूँ। तो उसने हमसे क्या बोला, अपने शिष्यों से क्या बोला कि अब तुम तैयार हो चुके हो। हमेशा से उसने अपने शिष्यों को शुरू से ये बात बोली थी कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ, मैं तुम्हें शिक्षाएं दे रहा हूँ, इसके अनुसार चलो, तुम ऐसे जाकर लोगों के बीच में कार्य करो, तुम लंगड़ों को चलना सिखाओ, तुम अंधों को आंखें दो, किस तरीके से तुम्हें विश्वास में आगे बढ़ना है उसने ये सिखाया। परमेश्वर का राज्य हमको कैसे मिलेगा वो उसने हमको सिखाया, उसकी शिक्षा हमको दी, दृष्टांतों के द्वारा उसने हमको बताया। उसी तरीके से यहाँ पर वो अपने शिष्यों को बोल रहा है कि अब तुम तैयार हो, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अब तुम जाके लोगों को बपतिस्मा दो, और उनको और जो आज्ञाएं, जो वचन, जो बातें मैंने तुमको बताई हैं उनको तुम दूसरों को सिखाओ। मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह का वादा है हमसे कि हम अकेले ही नहीं, हम उसके शिष्य बन चुके हैं। वो हमसे प्रेम करता है, जैसे कि एक शिक्षक अपने शिक्षक को अपने शिष्यों से प्रेम करता है, एक टीचर अपने स्टूडेंट से प्रेम करता है, जिस तरीके से स्टूडेंट्स अपने टीचर्स से प्रेम करते हैं, एक रिश्ता कायम हो चुका। फिर उसके बाद स्कूल छोड़ने के बाद भी टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को नहीं भूलते, उनको याद रखते हैं। उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बोलता है कि तुम अब तैयार हो चुके हो और तुम जाओ और मेरे वचनों को सिखाओ, अलग अलग जगहों पर जाकर मेरे वचन को सिखाओ। मैं अपना पवित्र आत्मा तुमको देकर जाता हूँ जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वो हमेशा हमारे साथ है, हर परेशानी में, हर तकलीफ में हमारे साथ है, हर मोड़ पे वो हमारे साथ है। जब हम उसके वचन को बताते हैं, उसकी शिक्षाओं को जाकर जब हम दूसरों तक देते हैं, तब वो हमारे साथ होता है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें भागने की आवश्यकता नहीं है। हमें ये नहीं डरना है कि जब हम उसकी शिक्षाओं को देंगे, जब हम उसके बताई हुई शिक्षाओं को दूसरों तक पहुंचाएंगे, तो लोग उसके द्वारा हमारे साथ क्या करेंगे वो हमको नहीं सोचना है। हमें सिर्फ लोगों को शिक्षित करना है, उसके वचनों को फैलाना है, उसके वचनों को जाकर लोगों को फैलाना है। और वो परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ रहेगा। हमको एक प्रभावशाली मसीही शिक्षक बनना है, प्रभावशाली मसीही शिक्षक हमको बनना है। वो हमसे कहता है कि हमको नम्र और दीन बनना है और सच्चे बनकर चलना है। हमको वो क्या बातें सिखा कर गया है कि हमको नम्र बनना है और सच्चे बने रहना है। याकूब 4:6 में वो कहता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। तो हमको क्या करना है, हमको नम्र और दीन होकर उसके वचनों को फैलाना है, अहंकार नहीं करना है। उसके वचन को सीखने के बाद एक शिक्षक होने के नाते हमें ये नहीं सोचना है कि हम जो है हमें सब कुछ आता है, अहंकार से नहीं भरना है। उसने हमको बोला है दीन होकर उसके वचन को फैलाओ, दीन होकर उसके वचन को फैलाओ और मन के बदलने के लिए शिक्षा दो। उसने कहा अब मन के बदलने के लिए शिक्षा दो। लूका 6:45 में लिखा है, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह में आता है। तो वो उसने हमको सिखाया। जब हम मत्ती की इंजील में पढ़ते हैं, लूका की इंजील में पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील में जब हम पढ़ते हैं, तो हम यही देखते हैं कि वो बार बार हमसे कहता है तुम्हारे मन का बदलना जरूरी है। बाहरी परिवेश से कुछ नहीं होता, बाहरी परिवेश से कुछ नहीं होता, लेकिन तुम्हारे मन का बदलना बहुत ही अनिवार्य है। और हमको जब प्रभु यीशु मसीह ने हमको ये शिक्षाएं दी हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमको कैसे उसकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाना है, कैसे ये शिक्षाएं एक वचन के द्वारा इस ये वचन जो उसने हमको दिया है, इस वचन को लेकर हमको इस वचन के द्वारा दूसरों तक हमको ये वचन पहुंचाना है।
और इस वचन के द्वारा हमें आत्माएं जीतनी है। जिस तरीके से एक बच्चा जो है उसके लिए उसके टीचर का जो है एक बहुत ही अलग स्थान होता है उसके जीवन में, उसी तरीके से जब हम जाएंगे और जाकर लोगों तक उसके वचन को फैलाएंगे, एक प्रभावशाली शिक्षक बनेंगे, तो बहुत सारे लोग होंगे जो हमारे वचनों पर चलेंगे, हमारी बातों को सुनेंगे, हमारे अनुसार हम जो बातें उनको सिखा रहे हैं उस पर चलने की कोशिश करेंगे। इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो इन सब चीज़ों से आप मित्रों, मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हमको एक प्रभावशाली मसीही शिक्षक, प्रभावशाली मसीही टीचर बन के दिखाना है। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सामने जो रास्ता तैयार किया, प्रभु यीशु मसीह ने जैसा कि हमको सिखाया कि हमको कैसा बनना है, हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उसी तरीके से हमको उन सारी बातों, उन सारी शिक्षाओं को पहले खुद ग्रहण करना है, खुद सीखना है, अपने जीवन को बदलना है, तभी हम जाकर एक अच्छे मसीही शिक्षक होकर दूसरों तक उसके वचन को फैला पाएंगे। आप सबको फिर से जय मसीह। अब ये समय होगा कि हम परमेश्वर की नज़दीकी में अपनी भेंटों को लाएं, और मैं अनुरोध करूंगी मिसेस वर्षा विल्सन जी से कि वो भेंट के गीत गाने के लिए अगुवाई करें। आइए हम भेंट के लिए गीत गाएं। उपकार की बेटे अपनी, उपकार की बेटे अपनी, प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। जो भी हमारा प्रभु का सारा, जो भी हमारा प्रभु का सारा, जिसका उसको देना है, जिसका उसको देना है। भंडारी हम प्रभु के जग में, भंडारी हम प्रभु के जग में, दसवां ही लौटाना है, दसवां ही लौटाना है, प्रभु को चढ़ाना है। कृष्ण प्रभु ने स्वर्ग को त्यागा, कृष्ण प्रभु ने स्वर्ग को त्यागा, हमको प्रेम दिखाना है, हमको प्रेम दिखाना है। हिस्सा दो प्रभु को जो कुछ हो, हिस्सा दो प्रभु को जो कुछ हो, निज बेटे ही लाना है, निज बेटे ही लाना है, प्रभु को चढ़ाना है। ईश्वर की है कृपा भारी, ईश्वर की है कृपा भारी, हमको धन्य मनाना है। सारा जीवन दे दो प्रभु को, सारा जीवन दे दो प्रभु को, तब आशीष पाना है, तब आशीष पाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की बेटे अपनी, उपकार की बेटे अपनी, प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। अब मैं निवेदन करूंगी बहन प्रीति जॉन से कि वह भेंट के लिए प्रार्थना करें। आइए आज की भेंट के लिए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता प्रभु जी, सुबह के इस सुंदर समय में प्रभु आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी,
और आज के खास दिन पे प्रभु जी जो कि शिक्षक दिवस है प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं कि बहन के द्वारा इतना सुंदर प्रचार किया गया प्रभु जी। उनके वचनों पर प्रभु जी जो उनके मुख से निकले प्रभु हमारे हृदय में समाये पिता। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जब हर एक जन ने अपने हाथ को खोलकर प्रभु जी भेंट को दिया है प्रभु जी, उस भेंट पर प्रभु आपकी आशीष हो प्रभु जी। और यीशु राजा उनके खत्ते भरे पूरे रहें, और प्रभु जी ऐसे विकट समय में जब वो अपने अपने कामों को जाते हैं प्रभु जी, उनके हर एक काम में प्रभु आपकी आशीष और बरकत हो यीशु राजा। और प्रभु जी जो भेंट स्वरूप राशि दी गई है प्रभु जी, उसमें से एक एक नया पैसा प्रभु जी आपके काम में आने वाला हो सके प्रभु जी। ऐसे आपसे आशीष को मांगते हैं यीशु राजा। प्रभु जी और क्या मांगे, आप ही के जयवंत नाम में इस विनती को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। मैं अनुरोध करती हूँ पास्टर जेकबसन सूना जी से, उनके आशीष वचनों से हम विदाई लेंगे। आइए प्रियो, इस समय हम विश्वासी हृदय से परमेश्वर के आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता संसार के कुल मसीह भाई बहनों के साथ और विशेष करके मेथोडिस्ट चर्च अयोध्या नगर के तमाम विश्वासियों के साथ और आज इस आराधना में जुड़े हुए उन तमाम व्यूअर्स के साथ आज, कल और युगानुयुग बनी रहे। आमीन 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 आमीन। जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर आप सबों को बताए कि आशीष और बरकत प्रदान करें। धन्यवाद।